Hi students, welcome to the ZEC Educational Crash Course ZECC 101. We have been learning about the parts of speech. In the parts of speech, we have completed the 5 parts of a noun, and today our topic is the next topic of the parts of speech that is also related to the noun. हम जो सीख रहे थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे थे। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखी थी उसके हमने नाउन के 5 पार्ट सीखे थे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी नाउन से ही रिलेटेड है। आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है जेंडर्स ऑफ नाउन। इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, जेंडर्स ऑफ नाउन। नाउन का जो नेक्स्ट पार्ट है जेंडर्स ऑफ नाउन। आइए देखते हैं कि जेंडर्स ऑफ नाउन क्या है, इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके टाइप्स, काइंड्स और इसके पैटर्न कितने हैं और कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है जिस तरीके के तहत जेंडर्स ऑफ नाउन को इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि जेंडर्स ऑफ नाउन जो है वो क्या है, उसे कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसके कितने पैटर्न्स हैं। जेंडर्स ऑफ नाउन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जेंडर्स ऑफ नाउन की डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ द जेंडर्स ऑफ नाउन। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि बोर्ड पर हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो जेंडर्स ऑफ नाउन की डेफिनेशन कौन सी है। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू लर्न द डेफिनेशन एज वेल एज द एग्जांपल्स ऑफ द जेंडर्स ऑफ नाउन। जेंडर्स ऑफ नाउन जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है जेंडर्स ऑफ नाउन। ओके, नाउन जेंडर्स ऑफ नाउन ये हमारा नंबर 6 है। जेंडर्स ऑफ नाउन 6 नंबर है क्योंकि हमने 5 नंबर पहले पढ़ लिए थे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, 5 काइंड्स हम पहले पढ़ चुके थे। अब हमारा है नंबर 6 दैट इज जेंडर्स ऑफ नाउन। नाउन की किस्म जो है, जेंडर जो है वो क्या है। लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जेंडर्स ऑफ नाउन। जेंडर्स ऑफ नाउन की डेफिनेशन में हम एग्जैक्टली वही चीज़ पढ़ते हैं जिसमें हमें मेल या फीमेल का पता चलता है। ओके, जेंडर का पता चलता है। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द वर्ड जेंडर, जो लफ्ज जेंडर है, इज डेराइव्ड, जेंडर वर्ड लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन के वर्ड जेनस, लैटिन के वर्ड जेनस से लिया गया है। जेंडर वर्ड जो है, द वर्ड जेंडर इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जेनस। जेंडर वर्ड जो है ये, जेंडर वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड जेनस से लिया गया है, विच मीन्स जिसका मतलब है द काइंड, किस्म, द क्लास, द स्पीशीज और द सेक्स ऑफ नाउन। किसी नाउन का सेक्स बताने के लिए, उसकी जिन्स बताने के लिए। देखें, डॉक्टर की जो रिसीट होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज द रिसीट ऑफ डॉक्टर, दिस इज द रिसीट ऑफ डॉक्टर। इस रिसीट के अंदर एक तो होता है नाम, ओके, नाम, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ लिखा होता है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया जाता है जहाँ पर लिखा होता है SEX और नीचे 2 बॉक्स बने होते हैं M या F, मेल या फीमेल। आप किस जेंडर से ताल्लुक रखते हैं, जिस भी जेंडर से आप ताल्लुक रखते हैं तो वो बॉक्स आपने टिक करना होता है, मेल बॉक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम मेल, आई विल टिक द मेल बॉक्स इन द डॉक्टर रिसीट, लाइक दैट। इसी तरीके से जो जेंडर्स ऑफ नाउन है ये हमें मेल या फीमेल के बारे में बताता है। आइए देखते हैं कि कैसे। मिसाल के तौर पर बॉय क्या है, मैस्कुलाइन मेल, और गर्ल क्या है, फेमिनाइन फीमेल। तो बॉय और गर्ल जो है ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों जेंडर्स हैं। नेक्स्ट इसके क्या है, बॉय का गर्ल होगा, फादर का मदर होगा, ब्रदर सिस्टर, एक्टर एक्ट्रेस, एम्परर एम्प्रेस, होस्ट हॉस्टेस, एयर होस्टेस, लाइक दैट, जैसे एयर होस्टेस होती है। ओके, लॉयन लॉयनेस, किंग क्वीन, दिस इज द मेल जेंडर एंड दिस इज द फीमेल जेंडर। ओके, तो किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, वेटर, वेट्रेस, मास्टर और ड्रोन का बी होगा। ये तो था इसका एग्जाम्पल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स थे। आइए देखते हैं कि जेंडर्स ऑफ नाउन की कितनी अकसाम है, उसके कितने पार्ट्स हैं और जेंडर्स ऑफ नाउन को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ द जेंडर्स ऑफ नाउन। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमने जो डेफिनेशन लिखी है नाउन, जेंडर्स ऑफ नाउन की, नाउन के अंदर जेंडर्स ऑफ नाउन की जो डेफिनेशन लिखी है वो मेल और फीमेल की लिखी है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की लिखी। आइए देखते हैं कि मैस्कुलाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है और फेमिनाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। नंबर 1, सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द जेंडर्स ऑफ नाउन। जेंडर्स ऑफ नाउन की कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। जेंडर्स ऑफ नाउन के 4 टाइप्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ द जेंडर्स ऑफ नाउन।
नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, पहला जो जेंडर है वो है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको उर्दू में जिनसे मुज़क्कर कहा जाता है। जिनसे मुज़क्कर क्या होता है? द नाउन्स व्हिच शो द मेल एनिमल आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, ऐसे नाउन्स जो मेल एनिमल को शो करें, जो कि मेल यानी कि बॉय को शो करें, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। ओके, नंबर 1। नंबर 2 है फेमिनाइन जेंडर, जिनसे मोनस। जिनसे मोनस क्या है? ऐसे नाउन्स, द नाउन्स व्हिच शो द फीमेल एनिमल्स, ऐसे नाउन जो फीमेल जिन्स को शो करे, फीमेल जिन्स को शो करे, और कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है फेमिनाइन जेंडर, उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। जो मेल एनिमल्स को शो करे, जो मर्द जिन्स को शो करे, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। मर्द जिन्स को जो शो करता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है, और जो फेमिनाइन जेंडर को यानी कि औरत जिन्स को जो शो करता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। ये तो बात क्लियर हो गया। ये तो क्लियर हो गया कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहा जाता है? जो मर्द जिन्स को शो करे, और फेमिनाइन जेंडर किसे कहा जाता है? जो औरत जिन्स को शो करे। लाइक दिस, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैस्कुलिन जेंडर के अंदर सबसे पहले है फादर। फादर का क्या है? मदर। ओके, ब्रदर इज अ मेल जेंडर, सिस्टर इज अ फीमेल जेंडर, हस्बैंड वाइफ, मैन वुमेन, गर्ल बॉय, मैन सर्वेंट maid servant, landlord landlady, cock sparrow hen sparrow, wizard witch, fox vixen। इसी तरीके से स्टालियन, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको हॉर्स समझते हैं, लेकिन स्टालियन जो है ये मेल है और इसकी जो फीमेल है वो मेयर है। ओके, नेक्स्ट वन इज पीकॉक पीहेन, boy cousin, girl cousin. Cousin is a common noun, and boy cousin and girl cousin is masculine and feminine. Drone, bee. Drone is the male of honeybee, and bee is the female of honeybee. Ram, you. इसे you पढ़ा जाता है, EWE, you पढ़ा जाता है। और ram is a kind of animal of the sheep family. Okay, ram is male and you is a female. So the students, this is all about the genders of the noun, the types of the genders of the noun. These are the two types. Let's see what are the other types of the genders of noun. Let's switch over to the next part in next types of the genders of noun. So the students, जो nouns के next types है, next methods है, next pattern है, वो हमने बोर्ड पर लिखे हैं। आइए देखते हैं कि genders of noun के दूसरी अकसाम कौन सी हैं, दूसरे types कौन से हैं, दूसरे kinds कौन से हैं। नंबर 3 जो है वो है common gender। common gender को उर्दू में क्या कहा जाता है? जिनसे आम। कॉमन जेंडर मीन्स जिनसे आम, ऐसी जिन्स जो आम हो। ओके, आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इसकी डेफिनेशन कहती है कि कॉमन जेंडर शोज ईदर मेल एनिमल और फीमेल एनिमल्स। कॉमन जेंडर जो है वो हमें बताता है कि मेल एनिमल और फीमेल एनिमल इसके अंदर कौन सा है। ओके, कॉमन जेंडर हमें हमेशा ये बताता है मेल एनिमल और फीमेल एनिमल, इसके अंदर दोनों इकट्ठे होते हैं। ओके, मेल भी होता है और फीमेल भी होती है। आइए देखते हैं कि कैसे। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स के अंदर मेल एनिमल फीमेल एनिमल दोनों होते हैं, मेल और फीमेल पेरेंट्स के अंदर दोनों होते हैं। लाइक दिस, टीचर के अंदर मेल फीमेल दोनों होते हैं। टीचर गर्ल भी हो सकती है, टीचर बॉय भी हो सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो है गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। लाइक दैट, लेक्चरर मेल एनिमल भी हो सकता है, पायलट गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर्स दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल, बोथ और द डॉक्टर्स। engineer both or the engineers, girl as well as boy. Okay, like that is engineer. Friend can be the girl and the boy. Okay, number 9, cousin can be the both girl cousin or the boy cousin, but cousin is common gender and girl cousin and the boy cousin is the male and female, masculine and feminine gender. Neighbor maybe the girl maybe the boy. Like this, enemy जो है वो girl और boy दोनों हो सकते हैं। thief गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं। बेबी मे बी द बॉय और बेबी मे बी द गर्ल। लाइक दैट, चाइल्ड मे बी द गर्ल और मे बी द बॉय। ओके, लाइक दैट। सर्वेंट लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है सर्वेंट। रिलेटिव 16 रिलेटिव मे बी द बॉय मे बी द गर्ल, बोथ आर द कॉमन जेंडर। लाइक दैट, ऑर्फन मे बी द गर्ल मे बी द बॉय। monarch may be the girl may be the boy. Sheep can be both ram and ewe. These are the masculine and feminine and sheep is a common gender. That's why sheep जो है वो common gender है और इनका masculine और feminine क्या है? ram और ewe हम पीछे पढ़ कर आए हैं। Like this,
हॉर्स मे बी द मेयर और द स्टैलियन, हम दोनों पढ़कर आए हैं पीछे। कैटल, कैटल मे बी द मेल एनिमल और द फीमेल एनिमल। लाइक दिस, बर्ड, बर्ड का क्या होगा? बर्ड मे बी द मेल एनिमल और द फीमेल एनिमल। सो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन बर्ड के अंदर हम पीछे बढ़कर आए हैं, दोनों हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन जेंडर, ये सारे कॉमन जेंडर के बारे में हैं। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 4, टाइप नंबर 4 जो है वो कौन सा है। टाइप नंबर 4 है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को उर्दू में कहते हैं जिन्स से बेजान, ऐसी जिन्स जिसमें कोई जान ना हो, दैट इज कॉल्ड जिन्स से बेजान। न्यूटर जेंडर मीन्स ऐसी जिन्स जो बेजान हो। डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑल लाइफलेस थिंग्स बिलोंग टू न्यूटर जेंडर, जितनी भी लाइफलेस थिंग्स हैं वो सारी बिलोंग करती हैं न्यूटर जेंडर से, जिनसे बेजान से ताल्लुक रखती हैं। मिसाल के तौर पर पेन, टेबल, चेयर, फैन, बुक, कंप्यूटर, नाइफ, टिकट, टॉय, दीज ऑल आर द न्यूटर जेंडर्स, ये सारे न्यूटर जेंडर्स हैं। सो द स्टूडेंट्स, न्यूटर जेंडर कंप्लीट करने के बाद हमने ये देखना है कि जेंडर्स ऑफ नाउन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और उनके पैटर्न्स हैं वो कौन से हैं। न्यूटर जेंडर मैस्कुलिन से फेमिनाइन कैसे बनाया जाता है, मैस्कुलिन से फेमिनाइन कैसे बनाया जाता है, उनके रूल्स रेगुलेशंस कौन से हैं और कौन सा पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स स्विच ओवर टू द रूल्स ऑफ द मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर। सो द स्टूडेंट्स, जेंडर्स ऑफ नाउन के अंदर आइए देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से अडॉप्ट किए जाते हैं और उनका कौन सा मेथड है जिसको इसके अंदर यूटिलाइज किया जाता है। सबसे पहले जो हमने लिखा है वो है रूल नंबर 1। यहाँ पर लिखा हुआ है रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, हम उसको एक जेंडर से दूसरे जेंडर के अंदर कौन से वर्ड की तब्दीली करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक जेंडर दूसरे जेंडर के अंदर हमने एग्जाम के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है? तो रूल नंबर 1 कहता है कि मैस्कुलिन जेंडर टेक्स डबल एस। मैस्कुलिन जेंडर जो है वो डबल एस उठाता है टू फॉर्म फेमिनिन जेंडर। यूजुअली वो डबल एस उठाता है आमतौर पर फेमिनिन जेंडर के अंदर उसको तब्दील करने के लिए। मैस्कुलिन जेंडर डबल एस उठाता है फेमिनिन जेंडर के अंदर वर्ड को तब्दील करने के लिए आमतौर पर। मिसाल के तौर पर कैसे? मैस्कुलिन जो लव्स है नंबर 1 है ऑथर। ऑथर का क्या होगा? ऑथरेस, AUTHORESS, ऑथर, ऑथरेस। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? बैरन, बैरोनेस। सेकेंड वन क्या है? काउंट, काउंटेस। जायंट, जायंटेस। हेयर, हेयरेस। होस्ट, hostess, air hostess. Jew, Jewess. Loin, loiness. Loin, loiners. Poet, poetess. Viscount, viscountess. Manager, manageress. Mayor, mayoress. Patron, patroness. Peer, peeress. Priest, priestess. Priestess. Tailor, tailoress. Steward, stewardess. Steward, stewardess. Shepherd, shepherdess. Shepherdess, shepherdess. Shepherd, shepherdess. So the students, ये है रूल नंबर 1, मैस्कुलिन जेंडर को डबल एस मिलाकर फेमिनिन जेंडर में तब्दील करने का। आइए देखते हैं कि हम नेक्स्ट जो रूल है इसके बारे में क्या कहता है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट रूल इसका कौन सा है और वो इसके बारे में क्या कहता है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट रूल। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि रूल नंबर 2 जेंडर्स ऑफ नाउन का कौन सा है और इसका पैटर्न, मेथड और टेक्निक्स कौन सी हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड, इट्स ऑलरेडी रिटन हियर। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के जो फॉर्मेशन है उनके रूल्स। रूल नंबर 2 है रिप्लेस द लास्ट वॉवेल ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर विथ ESS। जो लास्ट वॉवेल होगा किसका? मैस्कुलिन जेंडर का, हम उसको रिप्लेस करेंगे किससे? ESS से। ESS से हम रिप्लेस करेंगे तो वो मैस्कुलिन से फेमिनाइन बन जाएगा। नंबर 1 फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एक्टर, एक्ट्रेस। आर्बिटर, आर्बिट्रेस। डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस। फाउंडर, फाउंड्रेस। हंटर, हंट्रेस। नेग्रो, नेग्रेस। प्रिंस, प्रिंसेस। टाइगर, टाइग्रेस। वोटेरी, वोटेरेस। waiter, waitress. Traitor, traitress. Ambassador, ambassadress. Benefactor, benefactress. Conductor, conductress. Enchanter,
enchantress, instructor, instructress, preceptor, preceptress, proprietor, proprietress, protector, protectress, songster, songstress, semester, semestress और टेम्पर, टेम्परेस। ये तो था वो नाउन, जेंडर्स ऑफ नाउन का वो पार्ट जिसमें हम लास्ट वॉवेल जो है उसको रिप्लेस करते हैं डबल एस के साथ। एस के साथ रिप्लेस करके हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाते हैं। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 3 इसके बारे में क्या कहता है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द रूल नंबर 3 ऑफ जेंडर्स ऑफ नाउन। बेबी पेंगुइन। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमारा रूल नंबर नेक्स्ट जो है वो जेंडर्स ऑफ नाउन के बारे में क्या कहता है। दैट इज रूल नंबर 3 ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। दैट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि सम नाउन्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द कंपाउंड नाउन्स टू फॉर्म द मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर्स। कुछ नाउन्स ऐसे हुए जो कि कंपाउंड नाउन से बनाए जाते हैं मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर के अंदर। ओके, सम नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कंपाउंड नाउन्स टू फॉर्म द मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर्स। ऐसे नाउन्स कौन से हैं? लेट्स लुक एट द बोर्ड। इट्स रिटन मैन सर्वेंट जो होगा वो मेड सर्वेंट के अंदर तब्दील होगा। बॉय कजन चेंज होगा गर्ल कजन के अंदर। ही वॉल्फ शी वॉल्फ के अंदर। पीकॉक पी हेन के अंदर। टॉम कैट टेबी कैट। वॉशरमैन वॉशर वुमेन। ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। लैंडलॉर्ड तब्दील होगा लैंड लेडी के अंदर। ही बेयर चेंज होगा शी बेयर के अंदर। कॉक स्पेरो हैन स्पेरो। बिली गोट हैनी गोट। फिशरमैन फिशर वुमेन। बुल एलिफेंट काउ एलिफेंट। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के अंदर चेंज होगा। सो द स्टूडेंट्स, दिस वाज रूल नंबर 3 ऑफ द जेंडर्स ऑफ द नाउन that tells about the compound nouns of the formation from masculine to feminine gender. Let's see what is the rule number next. Rule number 4 about the genders of noun. So the students, हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है रूल नंबर 4 जो कि जेंडर्स ऑफ नाउन से ताल्लुक रखता है। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है जेंडर्स ऑफ नाउन के बारे में। Let's look at the board that what does the rule number 4 say about the genders of noun. It says that some nouns genders are formed irregularly by using ESS in the ending. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि इरेगुलरली बनाए गए हैं, उनका जेंडर्स चेंज करने के लिए, उनका जेंडर ऑफ नाउन चेंज करने के लिए हम एंड में ESS इस्तेमाल करते हैं। कैसे ESS इस्तेमाल करते हैं आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैस्कुलाइन फेमिनाइन हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। नंबर 1 जो है एबट, ABBOT एबट। एबट का होगा अबेस। गवर्नर का होगा गवर्नेस। ओके, ड्यूक्स। मर्डर का क्या होगा मर्ड्रेस। लाइक दिस। एम्परर का क्या होगा एम्प्रेस। मार्क्विस का क्या होगा दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इरेगुलरली। ये इरेगुलर नाउन से बनाए गए हैं जो कि ESS उठाते हैं अपना मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए। आइए देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि सम जेंडर्स ऑफ द नाउन्स आर टेकन फ्रॉम द फॉरेन लैंग्वेजेस। कुछ जेंडर्स ऑफ नाउन जो हैं वो फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से नाउन्स हैं। नंबर 1 मैस्कुलाइन एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर जो है ये फॉरेन लैंग्वेजेस से लिया गया है। एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रिक्स होगा, एग्जीक्यूट्रेस नहीं होगा। एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रेस। एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट्रिक्स। ओके, हीरो हीरोइन। डॉन तो आपने सुना होगा। डॉन का क्या होगा डॉन का फीमेल होगा डोना। डोनेस नहीं होगा। लाइक दिस डोना इज इट्स फीमेल जेंडर। आइए देखते हैं कि डोरा द एक्सप्लोरर इज वन ऑफ द फेमस कार्टून। सो लेट्स स्विच ओवर टू द कॉमन जेंडर। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि जो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नेक्स्ट जो है देयर आर सम न्यूमरस वर्ड्स हुज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन आर मेड डिफरेंटली। ओके, जो नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि देयर आर न्यूमरस वर्ड्स, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं हुज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन आर मेड डिफरेंटली, जिनका मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना डिफरेंट वे से होता है, डिफरेंटली उन्हें बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि वो डिफरेंटली कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय का क्या होगा बॉय का होगा गर्ल। मैन का क्या होगा विमेन।
women father का mother, sir sir का क्या होगा? ओके, king का क्या होगा? queen, husband wife, sir का क्या होगा? madam. ओके, तो बॉय गर्ल होता है, मैन वुमेन होता है, फादर मदर होता है, सर मैडम होता है, किंग क्वीन होता है, हस्बैंड वाइफ, और बैचलर स्पिंस्टर या फिर मेड, बैचलर स्पिंस्टर या फिर मेड. नेक्स्ट वन है बुल और ऑक्स. बुल और ऑक्स का क्या होगा? काउ. यस यू राइट, काउ. COC के कॉक, कॉक का क्या होगा? हैन. बुलॉक, बुलॉक का क्या होगा? हीफर. क्या होगा? हीफर. जेंटलमैन का क्या होगा? जेंटल लेडी. और मिस्टर का क्या होगा? मिसेस. यस. अंकल का क्या होगा? आंट. कॉल्ट का क्या होगा? फिली. फिली. कॉल्ट का क्या होगा? फिली. बोर का क्या होगा? सो. Where is n? There is no n. So look at the board. Okay, nephew का क्या होगा? niece. nephew का क्या होगा? niece. nephew का होगा niece. stake का क्या होगा? hind. buck, buc के buck का क्या होगा? do. buck का होगा do. bride groom का क्या होगा? bride. heart का क्या होगा? row. very good. heart का रो होगा. master का क्या होगा? miss. yes. और monk का क्या होगा? none. right. wizard का क्या होगा? witch. wizard का होगा. स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फेमिनिन जेंडर, इसका जो ये पार्ट है, ये टाइप है रूल्स नंबर. नेक्स्ट, देयर आर न्यूमरस वर्ड्स. कुछ ऐसे वर्ड्स है, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं हुज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर मेड डिफरेंटली, जिनका मैस्कुलिन और फेमिनिन डिफरेंटली बनाया जाता है, मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है. ये वो लिखे हुए हैं जो कि हमने डिफरेंटली बनाए हैं. दीज आर रिटन ऑन द बोर्ड. If you have got any query, any question, any confusion regarding your topic which is written on the board, that is the genders of noun, you can ask in the comment box below. See you after a short break in the next lecture. Take care.